अगला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट का बी पार्ट। इसमें मैं पहले डिफाइन करना है फिजिकल और मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होती है, तो वो डेफिनेशन तो देख लेना चैट जीपीटी से। आगे बोला है कि ये डी के इक्वेशन है हमारी, ये इक्वेशन हमारी गिवन है डी के इक्वेशन, इसको हमें डायमेंशन लेस करना है। अब हमें सी के डायमेंशन दिए हुए हैं कि एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमें गिवन है, ठीक है। सी के डायमेंशन हमें दिए हुए हैं और टी हमारा टाइम है। ये नहीं, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसको हमें इसके कुछ डायमेंशन है तो इसे हमें डायमेंशन लेस करना है। और सी 0 पे सी नॉट है जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो ये है, ये हमें गिवन है, इसको हमें डायमेंशन लेस करना है। डायमेंशन लेस करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे। तो पहले तो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन उतार दी, डी सी बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा सी और सी 0 इज इक्वल्स टू सी नॉट, यानी इनिशियली टाइम 0 पे इतने हमारे पास एटम्स हैं। और वेयर सी टी इज हैज़ यूनिट्स ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम। तो मेरे को गिवन है कि सी 0 पे क्या है, सी नॉट है, तो मैं लेट करता हूँ सी डैश इज इक्वल्स टू सी अपॉन सी नॉट, और टी को टी डैश लेट करता हूँ मैं टी अपॉन में टी। अब ये क्या है, देखो, जैसे ये सी डैश मैंने लेट करा, मैं लेट कर रहा हूँ कि ये सी डैश और टी डैश ना मैं लेट कर रहा हूँ ऐसे कि सी डैश एंड टी डैश जो है मेरे, ये डायमेंशन लेस हैं। अब मैंने इसको लेट करा तो मैं इसको डिफाइन भी करूँगा किसी तरह से, ठीक है। तो सी मेरी कोई कंसंट्रेशन है और सी डैश मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन थी। तो अगर मान लो जैसे मेरे पास 5 मीटर है, इसको मैंने 2 मीटर से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गया 5/2। अब ये जो क्वांटिटी है मेरी, ऊपर लेंथ थी नीचे लेंथ थी, ठीक है, इसको मैंने डिवाइड करा तो ये 5/2, ये क्या आ गया मेरा रेशो आ गया एक। तो ये रेशो क्या होता है मेरा, डायमेंशन लेस होता है। इस तरह से देखो, ये भी कोई कंसंट्रेशन होगी मेरी ऊपर, इसको मैंने इनिशियली जो कंसंट्रेशन मेरे को गिवन थी उससे डिवाइड कर दी, तो ये रेशो बन गया। तो ये सी डैश क्या हो जाएगा मेरा, डायमेंशन लेस हो गया, ठीक है। और इसी तरह से मैंने टी डैश को टी बाई टी लिख दिया, स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। अब तुम सोचोगे कि यहाँ पे टी नोट लिखा है या यहाँ पे सी नोट लिखा, तो यहाँ पे टी नोट क्यों लिखा, तो यहाँ पे तुम टी नोट भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कैपिटल टी लिखा है, तुम टी नोट भी लिख सकते हो। तो इधर से मैं सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो सी की वैल्यू आ गई मेरी, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, सी डैश इंटू सी नॉट, ये आ गया। और टी की वैल्यू आ गई मेरी टी डैश इंटू टी, इधर से मैंने निकाल ली टी की वैल्यू, ठीक है। और फिर अब मेरे को तो क्या चाहिए, डी सी बाई डी टी चाहिए, तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ। अब देखो, ये जो मेरे सी नॉट और ये जो कैपिटल टी था ना, ये मेरे कॉन्स्टेंट हैं, यानी इनिशियल जो कंसंट्रेशन थी मेरी, मैं यानी इनिशियली ये कोई टाइम पे है, इनिशियली या फिर कोई टाइम पे जो मेरी कंसंट्रेशन है, यानी ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। तो अब ये मेरी इक्वेशन आ गई थी ये दोनों। अब मैं इसको क्या करता हूँ, डिफ्रेंशिएट करता हूँ, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, ऊपर देखो डी सी बाई डी टी चाहिए ना, तो मैं डी सी बाई डी टी बनाने की कोशिश करता हूँ। इधर से क्या बना सकता हूँ मैं, डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये डी सी बन गया। अब मैंने बताया कि सी नॉट मेरा कॉन्स्टेंट है, तो बाहर आ गया, तो ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी सी डैश, ठीक है। इसी तरह से मेरे यहाँ पे टी कॉन्स्टेंट था यहाँ पे, तो टी बाहर आ गया, तो डी टी डैश हो गया, डी टी इक्वल्स टू टी डी टी डैश। अब ये दोनों इक्वेशन बन गई मेरी। अब मेरे को क्या चाहिए, डी सी बाई डी टी बनाना है मेरे को यहाँ से। तो डी सी बाई डी टी क्या होगा, इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ, सी डी सी डैश और कैपिटल टी इंटू डी टी डैश। इसको मैंने करा, इज इक्वल्स टू क्या था मेरा, ये डी सी बाई डी टी क्या था, माइनस लेमडा इंटू सी, माइनस लेमडा इंटू सी। सी की वैल्यू मैंने यहाँ से यहाँ डाल दी, इसमें सी की वैल्यू सी डैश इंटू सी नॉट, ये हो गया। अब सी नॉट से मेरा सी नॉट कैंसिल हो रहा है, तो सी नॉट से सी नॉट कैंसिल कर दिया मैंने। तो और टी को उधर भेज दूँगा इस साइड, तो डी सी बाई डी डैश की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ये आ गया। मैंने इसको सॉल्व कर लिया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। और टी तो मेरा टाइम मैंने लेट करा था ना कांस्टेंट, तो इसको मैं लेट कर रहा हूँ टी इक्वल्स टू 1/λ। क्यों, क्योंकि इससे मैं अगर मैं इसे 1/λ लेट करूँगा, तो ये देखो, ये माइनस लेमडा सी, और मैंने टी को लेट करा 1/λ, तो लेमडा से लेमडा मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा मेरा, माइनस लेमडा सी। तो वही मैंने लिखा है, ये हो गया। अब मैंने बताया था ना कि सी डैश जो है मेरा डायमेंशन लेस है, मैंने लेट करा था यहाँ पे, और टी डैश भी मेरा डायमेंशन लेस है।
मैंने लेट करा था, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो क्या हुआ, मेरी इक्वेशन डी सी और डी टी में कन्वर्ट हो गई, और मतलब देखो सी और टी, सी डैश और टी डैश में मेरी इक्वेशन कन्वर्ट हो गई ना, तो ये मेरी क्या बन गई, ये डायमेंशनलेस बन चुकी है। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। अब देखो हमने क्या लेट करा था, मतलब हमें गिवन क्या था पहले, C0 पे कंसंट्रेशन क्या है, C0 है, यानी टाइम 0 पे कंसंट्रेशन C0 है, ये मैंने लिखा, ठीक है। तो और क्या था मेरा, पीछे देखो यहाँ से C इज इक्वल्स टू सी डैश इंटू C0, ये C इक्वल्स टू सी डैश इंटू C0 जो मैंने लेट करा था उसी को मैंने लिखा है दोबारा से, ठीक है। और ये मेरे को गिवन था। अब एट टाइम 0 पे निकालूँ मैं, तो C0, और मैंने बताया था ना कि जो C0 है वो मेरा कांस्टेंट है। देखो यहाँ बताया था ना मैंने कि C0 कांस्टेंट है, तो इसके तो जो कांस्टेंट फिक्स है, तो टाइम चाहे कुछ भी हो तो कंसंट्रेशन इसकी तो वही रहेगी। तो इसकी कंसंट्रेशन मैंने वही लिखी है, और बाकी सबकी टाइम 0 पे मैंने लिख दी। अब C0 की कंसंट्रेशन मेरे को क्या गिवन है, देखो यहाँ पे यहीं पे देखो मैंने लिखा ना C0 की कंसंट्रेशन क्या है, C0। तो C0 की कंसंट्रेशन पे मैंने लिख दिया C0, और बाकी सेम ऐसे उतारा। देखो अब मुझे यहाँ से दिख रहा है कि C0 से C0 कैंसिल हो रहा है, तो कट गया। तो C-0 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, यानी जो मैंने क्वांटिटी लेट करी थी जो कि डायमेंशन लेस थी, उसकी 0 कंसंट्रेशन पे क्या आ जाएगी, वैल्यू 1 आ जाएगी। तो बस यही था हमारा सॉल्यूशन। और बाकी फिज़िकल और मैथमेटिकल इक्वेशन इसकी डेफिनेशन है, ये पढ़ लेना, इसमें कोई बताने का है नहीं।